आज हम आए हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण झूला के प्रधानाचार्य श्रीमती लक्ष्मी बर्थवाल जी से कुछ बातचीत करने। मैम प्रणाम। नमस्कार। मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको एक ऐसे विद्यालय का नेतृत्व करके जिसकी चर्चा आज पूरे राज्य में हो रही है? मुझे तो पहले से ही इस विद्यालय पे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली, मैं वैसे भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि हमको ऐसा विद्यालय मिला है। और पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा नहीं काम था। और हमने जब मैं आई थी तो आने के बाद 2009 में मैं आई हूँ। और आने के बाद से लेकर के यहाँ पर पहले जैसे बच्चे दरी में बैठते थे, तो फिर हमने धीरे धीरे क्योंकि विभाग के द्वारा जो पैसा मिलता है वो 10,000 20,000 मिलता है, और वो मानक एक ही है सारे विद्यालयों के लिए, तो उसमें हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता था। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में जब बच्चे दरी में बैठते थे तो हमने यहाँ पर स्वयं के प्रयास से सबसे पहले हमने बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की थी 2011 में। उसके पश्चात फिर हमने धीरे धीरे लोगों के साथ में संपर्क किया। तो फिर हमने बच्चों को जैसे कभी कॉपी कहीं से इस तरीके से फिर 2016 में मेरे यहाँ से स्टाफ जो था वो देहरादून ट्रांसफ़र हो गया था। तो हम 2 ही लोग थे, तो उस समय हमें थोड़ा सा शिक्षा देने में बच्चों को परेशानी आती थी, क्योंकि हम 2 ही लोग थे। तो उसके बाद फिर हमने कुछ टाइम तो लोगों से यहाँ पे जैसे जो बेरोजगार है, शिक्षित है, तो जनता ने हमें, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें उस समय बहुत सहयोग किया और बच्चे पढ़ाने के लिए आते थे। करीब 2.5 साल हम 2 ही अध्यापक थे 100 छात्रों पे। उसके पश्चात फिर ये प्रयत्न जो संस्था है उन्होंने हमसे संपर्क किया और 2017 से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और उसके पश्चात फिर हम लोगों ने मिल कर के आपस में दोनों ने एक कार्य योजना बनाई, और कार्य योजना के अनुसार जो है फिर इस विद्यालय को ये जो भी आप देख रहे हैं इसका सौंदर्यीकरण किया गया। और उसमें मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें ये सब, और ये सब आने वाले समय में बच्चों को, मुझे लगता है कि शायद बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके अभिभावक तो प्रभावित हैं ही। काफ़ी लंबे समय के एक संघर्ष के बाद स्कूल ने एक नया जी, मुकाम हासिल किया है। जी। बच्चों में किस प्रकार का उत्साह आपने इसके बाद देखा? बच्चों में भी उत्साह है और उनके अभिभावकों में भी उत्साह है। मतलब उनके अभिभावक जिस दिन इसका उद्घाटन किया गया था माननीय विधायक जी के द्वारा, तो उस दिन सभी लोगों ने आकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, और वो मतलब इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारा विद्यालय खुले और कब हम इस विद्यालय में दोबारा से बच्चों का आगमन हो। हम भी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैम पूरे राज्य में यदि हम देखें या देश भर के हम प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इतना भी काम नहीं हुआ है, जो कि जितना काम इस विद्यालय में देखने को मिला है। बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले और आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले क्या आपको फ़र्क अभी लग रहा है, या किन चीज़ों में और सुधार की आवश्यकता अभी आपको लगती है कि होनी चाहिए? बाहरी जो इसका है उसमें तो हमने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमने जनता से या समुदाय से सहयोग लेकर के इसके रूप को मतलब इसके सौंदर्यीकरण का हमने निखार दिया है विद्यालय को। लेकिन जो आंतरिक है उसके लिए हमें अभी मात्र मेरे विद्यालय में कुल हम लोग 3 का स्टाफ है, और बच्चे हमारे 64 हैं। और अभी आने वाले टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो यहाँ पर छात्र संख्या जो है वो 100 से नीचे नहीं होती है। तो थोड़ा-सा विभाग से हमको अगर यहाँ पर स्टाफ पूरा मिल जाता है तो फिर हम विद्यालय को एक नया रंग रूप दे सकते हैं शिक्षा के स्तर पर। स्थानीय लोगों का इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही, या उनकी तरफ से क्या सहयोग आपको इसके लिए मिला? स्थानीय लोगों के ही द्वारा जो आप आज विद्यालय का जो रूप देख रहे हैं, तो वो इसमें स्थानीय ही लोगों का सहयोग है। और उन्हीं के कारण से जो है, मैं जब 2009 में मैं आई थी तब मैं और आज की तारीख में मेरे ही रहे पे कम से कम 15 लाख रुपए का काम जो है इस विद्यालय में दान के स्वरूप हो चुका है। मैम कोरोना जो आया, एक पैंडेमिक, एक बहुत ही लंबा समय सभी छात्र छात्राओं ने घर में बिताया। तो क्या इस ये जो स्कूल का ये सौंदर्यकरण किया गया है, इसको इस रूप में देख सकते हैं हम लोग कि बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित हों, जल्द से जल्द स्कूल में आएँ? हाँ, बिल्कुल, बच्चे इससे आकर्षित हैं भी। और मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद है और मेरा विश्वास भी है कि हमारे आने वाले टाइम पे बच्चे मतलब छात्र संख्या हमारी बढ़ेगी।
देश के और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैम आपकी तरफ से क्या संदेश है कि वो किस प्रकार से अपने आप को अब आगे बढ़ाना चाहिए? देश के भी और जो हमारे भी अपने भी बच्चे हैं, तो उन बच्चों में ये है कि हम आने वाले समय में भी जो प्रयास हम अभी तक कर रहे हैं, वो हम आने वाले समय में भी हम प्रयास करते ही रहेंगे विद्यालय के स्तर में, जो भी हम इसके लिए अच्छा कर सकेंगे। लेकिन बच्चे अपने आप बच्चों से ज़्यादा अध्यापकों को अभी विद्यालय खुलने के पश्चात उनके लिए ज़्यादा प्रयत्न की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा जब पहले हमारे पास आता था, तो वो 1 महीने जून की छुट्टियों के बाद जब आता था, तो ही हमें 1 महीना उनको नॉर्मल करने में लग जाता था शिक्षा के, और इस समय तो 1 साल हो गया है, तो हम खुद इस बात में थोड़ा-सा चिंतित हैं कि हमें अधिक मेहनत की आवश्यकता है इस समय। मैम एक बहुत ही लंबा संघर्ष आप लोगों का रहा। 2009 से आपने बताया कि किस प्रकार स्कूल में तरह-तरह के बदलाव किए गए, कभी फर्नीचर मंगाया गया और स्थानीय लोगों का भी इसमें बहुत तरीके से सहयोग रहा। तो स्कूल के सौंदर्यीकरण की ये पूरी कहानी आपने हमारे द्वारा प्रधानाचार्य जी के द्वारा सुनी और बाकी में ये बात सच भी है कि बच्चों का यदि ध्यान आप लोगों को स्कूल की तरफ आकर्षित करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास प्रशासन, शासन के द्वारा होते रहना चाहिए समय-समय पर। कैमरामैन उपदेश के साथ अंकुर अग्रवाल, द न्यूज़ वाला नेटवर्क।